आशा बहुओं की, तो आशा बहुएं काम तो बहुत सारा करती हैं, लेकिन इनके मानदेय या यूं कहे कि इनके भुगतान की जब बात आती है तो सरकार न जाने क्यों चुप्पी साध लेती है। एक लंबे वक्त तक इन्होंने संघर्ष किया, न जाने कितनी बार सरकार के सामने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखा, न जाने कितने ज्ञापन पत्र सौंपे, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने इनकी मांगों को लेकर कोई भी संज्ञान नहीं लिया, जिस वजह से ये परेशान होकर ऐसा एक बड़ा कदम उठाने के लिए तैयारी कर रहे जिससे कि इनकी समस्याओं का हल हो जाए। जी हाँ, अभी जैसा कि देखने को मिला था कि इनके द्वारा एक कार्यक्रम किया गया जिला मुख्यालयों पर, जिसमें अधिकारियों ने ये कहा कि 15 तारीख तक समस्याएं हल हो जाएंगी। लगभग 1 से 1.5 महीने ये इंतजार करती हैं, उसके बाद देखने को मिलता है वही सारी चीजें होती हैं जो लंबे समय से चली होती आ रही है। एक आश्वासन मिलता है, आश्वासन के सहारे ये आशा बहुएं इंतजार करती है, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो पाता है। जैसा कि पहले ही इनके द्वारा ये बात कह दी गई थी कि अगर 15 तारीख तक इनकी समस्याओं का हल नहीं होगा तो ये एक बड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य होगी, और ऐसा ही अब ये करने भी जा रही है। एक बैठक होती है जिस बैठक में ये निर्णय लिए जाते हैं कि हर एक जिले में एक कार्यक्रम होगा और ये कार्यक्रम संयुक्त तरीके से होगा। जैसे ही सारे कार्यक्रमों की समाप्ति होगी और अगर सरकार ने तब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, तब आशा बहुएं कोर्ट का सहारा लेंगी, क्योंकि न्यायालय से ही अभी न्याय मिल सकता है, ऐसा इनका मानना है। और आशा बहुएं अब कोर्ट जाने के लिए पूरी तैयारी भी कर रही है। जैसे ही ये सारे कार्यक्रम खत्म होंगे, बहुत जल्दी कार्यक्रमों की तारीखें भी घोषित की जाएंगी। सभी आशा बहुओं का यही कहना है कि संगठन आगे बढ़े, वो उनके साथ में है। और जैसे ही ये सारे कार्यक्रम खत्म होंगे और सरकार अगर उसको देखते हुए भी कोई कदम नहीं उठाती, क्योंकि जैसा कि देखने को मिलता है कि कार्यक्रम होते हैं, अधिकारी आते हैं और आश्वासन देते हैं, जिसके बाद समस्याओं का हल नहीं होता है। तो इस बार आशा बहुओं ने ये भी साफ तौर पे कह दिया कि अगर उनका कार्यक्रम होगा और अधिकारी वहां पर उन्हें आश्वासन देंगे, तब वो बिल्कुल भी इनकी बातों में नहीं आएंगी। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार शासनादेश जारी करे, और अगर इस स्थिति में सरकार कोई शासनादेश जारी नहीं करती है, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेती है, तो ये कोर्ट जाने के लिए बाध्य हो जाएंगी। फिलहाल आगे की तैयारी, कार्यक्रम की तैयारी किस तरह से होगी, कार्यक्रम कब होना है, कार्यक्रम की तारीखें किस प्रकार की होंगी, कार्यक्रम कैसे होगा और कोर्ट कब तक जाना है, इन सारे विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष रेणु राजभर ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। रेणु जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपको। रेणु जी, जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि अब आप लोग ज्यादा इंतजार करने वाले नहीं है, जल्द ही एक बड़ा कार्यक्रम किए जाने की तैयारी की गई थी और आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि 15 तारीख के बाद आप लोग एक अहम बैठक करने वाले। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो बैठक होने वाली थी, क्या वो हो गई है और बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं? इस बैठक में हम लोग की कई संगठनों के द्वारा आपस में बातचीत करके हम लोगों ने एक निर्णय निकाला है कि लड़ाई तो करनी ही है, क्योंकि हम लोग की सरकार अब सुन नहीं रही है और लोग हम लोग पे काम पे बोझ लादते चले जा रहे हैं। सरकार अपने सारे कार्यक्रमों का दारोमदार हमारे सर पे जरूर दे रही है, सरकारी कर्मचारी की तरह दबाव देकर काम लिया जा रहा है, डाटा ऑपरेटर की तरह काम लिया जा रहा है। जी। लेकिन पेमेंट और भुगतान की स्थिति सुधार नहीं हो रहा है। जी। तो एक अंतिम हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे, इसके बाद ये नहीं सुनवाई होती है तब हम लोग अपना कोर्ट के ही माध्यम से इस लड़ाई को लड़ेंगे। जी रेणु जी, मैं जानना चाहूंगी जो आप लोग का कार्यक्रम होगा, अब जो दूसरा कार्यक्रम आप बता रही हैं, इस कार्यक्रम को जिला मुख्यालय पे किया जाएगा या फिर हर जिले में आप लोग अपने कार्यस्थल पर करेंगी? नहीं, प्रयास ये हो रहा है कि जिला मुख्यालय पर हो, हर जिले के मुख्यालय पर यह कार्यक्रम हो जी, और इसके बाद जो है हर जिले का कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद कोई बात निकल कर आती है तो बहुत अच्छी है, नहीं तो फिर तो कोर्ट ही एकमात्र रास्ता हमारे लिए बचता है कि हम अपनी बात को अब माननीय न्यायालय से कहें। जी रेणु जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अगर एक बार फिर से सरकार की तरफ से आश्वासन का खेल खेला जाएगा तो, क्योंकि इसके पहले भी आप लोगों को आश्वासन दिया गया है। बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हर बार हम लोग को आश्वासन के लॉलीपॉप पकड़ा कर हटा दिया जाता रहा है जी, लेकिन अब हम लोग इंतजार नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस तरह से काम और वर्कलोड बढ़ा दिया गया है जी, और हमारे भुगतान और इनसे संबंधित समस्याओं को दरकिनार कर दिया जाता रहा है जी, क्योंकि बजट सरकार दे रही है लेकिन भुगतान जिले नहीं कर रहे हैं, जिले अपने मनमानी कर रहे हैं, आशाओं का शोषण कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम महिला समाज से हैं और महिलाओं के हितों के लिए अब यह कदम उठाना अनिवार्य हो गया है जी। यानी कि रेणु राजभर जी, अगर इस बार आप लोग कार्यक्रम करते हैं जिला मुख्यालय पे या फिर कहीं भी किया जाता है जिले में और कोई अधिकारी आश्वासन देगा तो आप लोग आश्वासन पर ठहरने वाली नहीं है? आश्वासन नहीं हो पाएगा, आश्वासन से क्या होना है। जी। तो यानी कि अब कार्यक्रम निश्चित है और आप लोग बड़े कदम उठाने की ओर आगे बढ़ चुकी हैं। जी, मैं जानना चाहूंगी इसमें आपकी जो आपकी कर्मी साथियां हैं, उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कह रही है, उनके क्या राय है इन सारी चीजों को लेकर?
देखिए, सहकर्मी साथी तो हमारे साथ देने के लिए 100% कटिबद्ध हैं, क्योंकि आशाओं के द्वारा जिस तरह से शोषण और कार्य को दबाव बनाया जा रहा है, सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। गांव ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए घर के काम के अलावा खेती बाड़ी इन सब चीजों से रिलेटेड भी कार्य करने होते हैं। इसके अलावा वे आशा का कार्य कर रही हैं और आशा का कार्य करने के लिए उनको अलग से कोई भुगतान नहीं, कोई वो नहीं, और दबाव इतना ज्यादा है कि ऑनलाइन काम आपको करना ही करना है, क्योंकि ऑनलाइन काम का कोई भुगतान नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीजों को लेकर हमारी बहनों ने कहा है कि दीदी, जब तक अब हम लोग का आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप जहाँ कहेंगे, जैसे कहेंगे, हम लोग चलने को तैयार। जी, रेणु जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।